हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके बारे में गॉसिप कौन कर रहे हैं और क्या गॉसिप चल रही है आपके बारे में। ओके, सो ये देखेंगे कौन गॉसिप कर रहा है और क्या गॉसिप हो रही है आपके बारे में इस वक्त। करंट एनर्जी चेक इन करेंगे। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आपके लिए वो रीडिंग होगी ही, टाइमलेस रीडिंग है और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे ओके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So let's start. चलिए देखते हैं आपके बारे में गॉसिप कौन कर रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। ओके, डेफिनेटली समबडी इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू। ओके, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है। ओके, आपके फैमिली में से भी कोई हो सकते हैं क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। ओके, तो गाइज़ ये जो भी इंसान है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं इस वक्त, पहली बात तो ये एक फ़ीमेल हो सकती हैं क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है एक फ़ीमेल के होने का। ओके, तो जो भी हैं ये एक फ़ीमेल हैं। ये अपने आप को हमेशा अच्छे लाइट में दिखाने की कोशिश करती हैं। ये जो भी फ़ीमेल है, इट्स नॉट अबाउट जेन्युइनली गुड फीमेल। ये आप मेन भी देख रहे हैं, विमेन भी देख रहे हैं। तो ये ऐसी फ़ीमेल हैं जो हमेशा अपने आप को अच्छे लाइट में दिखाने की कोशिश करती है, दिखाती हैं कि ये कितना केयरिंग है, लविंग है आपको लेकर। बट इनका जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा टॉक्सिक भी है क्योंकि व्हेन वी लव समवन इट्स लाइक अनकंडीशनल लव। ओके, अनकंडीशनल लव करना चाहिए ऐसा कहते हैं। ओके, बट इनका प्यार आपके लिए वो कंडीशनल है, वो बेस्ड है आपकी सक्सेस के ऊपर, वो बेस्ड है आपकी ब्यूटी के ऊपर। अगर इन चीज़ों पे प्यार बेस्ड है तो वो प्यार नहीं है एक फ़ीमेल की तरफ से आपकी तरफ। ओके, तो जब प्यार बेस्ड होता है इन फेक फाउंडेशंस पे तो उसका एंड हो जाता है कभी ना कभी। देखिए, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन अगर कोई ऐसी फ़ीमेल है आपकी लाइफ में, चाहे ये आपके बहुत अच्छे दोस्त हों, नहीं मैं अच्छे दोस्तों की बात नहीं कर रही, आपका इंट्यूशन आपको खुद ही बता देगा। ओके, वो मैंने कहा ही था आज ही कम्युनिटी पोस्ट में किया। आप अपना इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, किसी पे भरोसा मत कीजिए जल्दी। आपका इंट्यूशन बता देगा। मैं जेन्युइन लोगों की बात नहीं कर रही, आपको थोड़ा थोड़ा वाइब्स आने लगेंगे, थोड़ा सा थोड़ा गैप आने लग जाएगा आप दोनों के बीच में, आप और इस इंसान के बीच में गैप आ रहा है। नहीं तो गैप आ चुका है, या टाइम आ चुका है एक गैप का, एक चेंज का, एक बहुत बड़े चेंज का। अगर ये आपके सो कॉल्ड मित्र हैं या आपके रिलेटिव हैं, ठीक है, मान लीजिए सो कॉल्ड फ्रेंड हैं आपके, या मित्र कह लो, फ्रेंड कह लो, रिलेटिव कह लो नहीं तो जान पहचान कलीग वगैरह भी हो सकते हैं। लेकिन ये फ़ीमेल ना ऐसे दिखाती होंगी, आपसे एज में बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे ना ज़्यादा एज गैप नहीं लग रहा है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल 4 साल का गैप है इस इंसान से आपका। देखिए, दो दो सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं। एक, आपसे 3 साल बड़े होंगे, ठीक है, 3-4 साल, नहीं तो एकदम ओल्ड होंगे, इनका एज बहुत आपसे आगे होगा। तो या फिर एकदम आपकी एज के 2-3 साल बड़े, नहीं तो एकदम ओल्ड होंगे ये लेडी। ओके, और लेडी ही है, मैन नहीं है। ये लेडी आपसे बहुत जलती है, इसके पास है कंफर्ट जोन है, सब कुछ है, लेकिन इसने अपने लाइफ में मेहनत नहीं की है। जिस तरह से आप अपने गोल्स को लेके पैशनेट हो, या जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, मान लीजिए आप कम में भी बहुत ज़्यादा खुश हो, या ज़्यादा मिल भी रहा है आपको कुदरत से या यूनिवर्स से, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही। ओके, हो सकता है ये भी फ़ीमेल ढंग से बोल नहीं पाती हूँ ये भी हो सकता है, ये एक साइन है। एनीवेज़, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो उसके लिए आप बहुत आभारी हो, आप एप्रिशिएट करते हो, रिस्पेक्ट करते हो यूनिवर्स का। और कम भी मिला है तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके, खुश हैं आप उसमें, ये मुझे लग रहा है। तो इस फीमेल को उस चीज़ से जलन है और इसीलिए आपके बारे में गॉसिप कर रही। एक कहते हैं ना, ऐसे कोई आपके फ्रेंड सर्कल जान पहचान में होते हैं ऐसे कोई फ़ीमेल जो दिखाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा केयर करती हैं आपका, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो बिल्कुल वैसी ही फ़ीमेल मुझे ये नज़र आ रही हैं।
तो ये ऐसी फीमेल्स हो सकती हैं, फीमेल हो सकती हैं जो आपको हमेशा दिखाती हों कि ये कितना ज़्यादा केयर करती हैं आपका, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका कोई केयर वेयर नहीं करती। इनके लिए शायद ये बस दिखाना है कि कल को जाके आप सक्सेसफुल बन जाओ तो आपके साथ जो भी है रिलेशन है वो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। कुछ लोग आपको सक्सेसफुल होते हुए इसीलिए देखना चाहते हैं क्योंकि उसमें उनका खुद का बेनिफिट होता है। इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि वो आपके चेहरे पे स्माइल देख सकें, खुशी देख सकें, और ये इंसान चाहता नहीं है मैं बोलूँ, इसीलिए मेरा थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो रहा है। वेट अ मिनट। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये इंसान नहीं चाहता कि आपको पता चले कि इसका जो प्यार है आपकी तरफ, ये जो फ्रेंड बनती फिरती हैं या फिर आपके रिलेटिव बनते फिरते हैं, इनको एक्चुअली में आपकी केयर है, क्योंकि इस फीमेल को कोई केयर नहीं है। इस फीमेल का यही है कि कल को जाके आप पढ़ लिख के कुछ बन जाएँ, या अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए तो अच्छा ही है। उनके ऊपर से शायद मतलब उनके लिए अच्छा है, काइंड ऑफ उनको लगता है कि सक्सेस है तो मैं साथ दे रहा हूँ, अच्छे से बात कर रहा हूँ। ये ऐसे भी हो सकता है ना, कोई रिलेटिव या फ्रेंड जो आपके पास मनी है तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, जब जब तक है तब तक अच्छे से बात कर रही हैं और जब नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। और मैंने बोला ही थ्रोट चक्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इस चीज़ को बताना नहीं चाहती, ये रिवील नहीं करना चाहती, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये बैलेंस रहती है, बैलेंस है अभी इस सिचुएशन में, बहुत चालू है, चालाक है, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रही है। और मेरे व्यूअर्स बहुत इमोशनल है, उनको लगता है कि कोई प्यार से बात कर लेगा तो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, ओके ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बहुत सीधे हो, ओके। तो एक चीज़ समझो कि कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है। हो सकता है कि इंसान थोड़ा स्ट्रिक्टली बात करे लेकिन उसका दिल बहुत साफ़ होगा, ओके। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ये अगर आप ऐसे जगह पे हो, ब्यूटी से रिलेटेड इंडस्ट्री है आपकी, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, या ब्यूटी से रिलेटेड कुछ करवाने जाते हैं, या कुछ भी, जैसे एक कॉमन प्लेस होता है ना जहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स जाती हैं जिनका आना जाना होता है, तो इट्स लाइक अ कंपटीशन फॉर हर कि कौन ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। आई नो ये बहुत अजीब है, बट स्टिल मुझे यही फीलिंग आ रही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ही ब्यूटी पार्लर में जाते हो, फीमेल हो आप, ठीक है, तो आप एक ही ब्यूटी पार्लर में जाते हो, या फिर अगर आप मेन हो तो एक ही जिम में या एक ही जगह पे जाते हो जहाँ पे आप दूसरे मेन से मिलते हो, यानी सेम जेंडर से आप मिल रहे हो अगर कहीं पे भी, तो वहाँ पे भी कोई जेलस हो सकता है आपसे, ओके। तो अगर सेम जेंडर से ऐसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ विमेन व्यूअर्स के लिए, अगर आप ऐसे कहीं पे जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर जैसा, और वहाँ पे आना जाना मिलना जुलना है आपका किसी पे, तो कोई आपकी खूबसूरती और जो सिंपल नेचर है उससे काफ़ी ज़्यादा जलता है, आपका जो सिंप्लिसिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा जलते हैं लोग, ओके। लोग आपको जब देखते हैं आउट देयर, व्हेन यू आर आउट देयर, तो लोग आपकी सिंप्लिसिटी को पसंद करते हैं, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करेंगे इन वर्ड्स में कि आप ठीक हो, वो उल्टा आपको गलत सलत सजेशन देने लगेंगे, दैट डू दिस डू दैट, ये करो वो करो, ताकि आप और भी अच्छे दिखने लगो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यूज़ करके। जबकि मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि मत करो ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ बोल रहा है कोई ना तो मत करो, बोल रहा है तो मत करो, खुद को करना है तो कर सकते हो। विद द डेथ कार्ड, ये आपके कोई एक्स कलीग हो सकते हैं, एक्स क्लासमेट हो सकते हैं, हो सकता है अपने साथ में पढ़ाई की हो स्कूल टाइम्स में, कॉलेज टाइम में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि स्कूल कॉलेज में अपने साथ में पढ़ाई की है और बातचीत आपकी नहीं होती है उतनी, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, इनको आपके बारे में बात करना है, इनको आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फेक न्यूज़, फेक गॉसिप करना है। गॉसिप फेक ही होता है ज़्यादातर टाइम, तो गॉसिप करना है इनको आपके बारे में, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही, कि आपने इनको इग्नोर किया है, तो इसीलिए ये आपके बारे में ये कर सकते हैं। ओके ओके, आई गॉट इट। एक और मैसेज मिल रहा है, देखिए, अगर आप फीमेल हैं तो मेल ले लीजिएगा, और मेल है तो फीमेल ले लीजिएगा। तो मान लीजिए आप किसी अपोजिट जेंडर के बहुत क्लोज़ थे, या बहुत क्लोज़ फ्रेंड बन चुके थे, बातचीत कर रहे थे, एक ही जगह पे आप लोग का आना जाना था, एक ही ऑफिस था, एक ही मे बी क्लासरूम था, या एक साथ पढ़ाई की है आपने, या एक साथ काम किया है आपने, एक साथ मिलते जुलते हैं, अगर ऐसा कोई जगह है या कोई कम्युनिटी है, नेबर है कोई, तो ऐसा कोई जगह जहाँ पे है कोई इंसान, ठीक है, ऐसे जगह पे आप किसी इंसान से मिलें,
और आपने उस इंसान से बातें की, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, लेकिन फिर ड्यू टू सम रीज़न आपकी फ्रेंडशिप टूट गई, आपकी बातचीत बंद हो गई, कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो गया, ठीक है। अब जब कनेक्शन ब्रेक हो गया ना, तो आपकी आदत है व्यूअर्स कि आप जब भी किसी से क्लोज़ होते हैं, आप बहुत अपनी दिल की बातें भी बोलने लग जाते हैं। और अगर आपने ऐसा कुछ बोला है तो ये इंसान गॉसिप करेगा, ओके, या करेगी, ओके, तो दोनों ही हो सकते हैं। तो पहले तो इनिशियली आपको लगा कि बहुत अच्छे मित्र हैं या बहुत अच्छे जान पहचान के हैं, तो इनको बोल सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, और ट्रस्ट किया। और अब जब ब्रेक हो गया कनेक्शन, तो ये इंसान क्या करेगा ना, ये मुझे फ्यूचरिस्टिक एनर्जी मिल रही है। तो फ्यूचर में ये इंसान आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं, वही आपकी बातें बता सकते हैं किसी को, ठीक है, क्योंकि इनको ना वो अटेंशन आपसे मिल नहीं रहा है, ठीक है। पहले इनको, ये जो भी इंसान है, इनको पहले आपसे अटेंशन मिल रहा था, अब आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, क्योंकि डेथ कार्ड है इधर, एम्प्रेस है, तो अब आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो जैसे आप पहले अटेंशन दे रहे थे इनको। तो क्योंकि आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं इनको, तो इनको आपके बारे में जो भी पता था अभी तक, आपने इनको जो भी शेयर किया अच्छा समझ के, वो ये गॉसिप करेंगे, इसके चांसेस हैं, या फिर करना शुरू कर दिया है, आपको पता नहीं है, लेकिन गॉसिप ज़रूर करेंगे ये इंसान। तो वही बात है कि ट्रस्ट भी सबको नहीं कर सकते, ये भी एक अलग ही टेंशन है। लेकिन लोग इसके गॉसिप को ना मजाक में लेंगे, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, लोग आपको जानते हैं कि आप कैसे इंसान हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो इग्नोर करेंगे लोग इसको, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल दे रही हूँ, क्योंकि डेथ कार्ड आया सेंटर में, ठीक है। बोलती हूँ, ओके। अगर ये इंसान आपके बारे में गॉसिप करने लग गया या करने लग गई, तो इसको तो पता नहीं है कि ये कौन सी एनर्जी के साथ टकरा रहा है या टकरा रही है, तो यूनिवर्स इसको छोड़ेगा नहीं। बोलना नहीं चाहिए इसके साथ, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा नहीं होगा तो समझ जाओ क्या बोल रही हूँ इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अगर ये इंसान आपके बारे में गॉसिप करता है, आपके जैसे प्योर एंड ब्यूटीफुल सोल के बारे में ये गॉसिप कर रहा है, तो अगर ये जाएगा ना गॉसिप करने, फिर जब आएगा तो इसके साथ कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है इसके साथ। इसको थोड़ी बहुत चोट यूनिवर्स दे दे, या कॉफ़ी का गर्म कप इसके हाथ पे गिर जाए, छोटी मोटी चीज़ें मैं बोल रही हूँ अभी, लेकिन जो मैं बोलती हूँ वो सही हो जाता है ऐसे भी। तो ये सब चीज़ें छोटी बोल रही हूँ, बड़ी चीज़ें भी हो सकती है। तो यही मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है कि व्हेन दिस पर्सन विल गॉसिप, इसको वो कर्मा वहीं पे मिल जाएगा गॉसिप करने के बाद, ठीक है। और ये बहुत टेंशन में रहेगा, क्योंकि आपका है ना कि अगर आप किसी की लाइफ से निकल जाते हैं ना, तो उसकी लाइफ में टेंशन्स की कमी नहीं होती, ओके। इसको लाइफ बहुत घुमाने वाली है, इसने आपको बहुत घुमाया ना, गोल 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 गोल, अब लाइफ इसको घुमाने वाली है। आपके बारे में बहुत इधर उधर जाके गॉसिप किए ना, तो अब इसको टेंशन रहने वाली है अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में इस इंसान को बहुत टेंशन रहने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स जानता है कि किससे पंगा लिया है, ठीक है, क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड, ओके। तो ये इंसान जब गॉसिप करके भी खुश नहीं है, आपसे अलग रह के भी खुश नहीं है, मैं तो यही कहूँगी। ये एक नंबर का फूल है, ये जो भी इंसान है बेवकूफ़ है, ओके, लिटरली फूल है। तो ये जो भी कर रहा है, इसके जो भी इंटेंशन है गॉसिप करने के आपके बारे में, वो सब बेकार जाएंगे, ओके। कोई सक्सेसफुल नहीं इसको मिलने वाला है, ना कोई रिस्पॉन्स इसको मिलने वाला है। उल्टा अगर इस इंसान ने कि आपकी जो कनेक्शन ब्रेक हुआ, मैंने कहा बातचीत इसी ने बंद की या किसी इश्यूज़ के कारण बंद हुआ, इसको सबक मिल जाएगा, इसको कोई ढंग का लोग नहीं मिलेंगे इसके लाइफ में, उल्टा इसको ऐसे ही लोग मिलेंगे, इसके जैसे ही लोग मिलेंगे, ठीक है, जो गॉसिप कर रहा है या कर रही हैं, ओके। और कुछ मैंने लिख के रखा है, वो भी मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैंने लिख के रखा था आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, ओके। प्रॉब्लम विथ यूजिंग पीपल, तो ये वैसे भी इंसान हो सकते हैं ना जिसको लोगों को यूज़ करना पसंद हो, ठीक है, कि इस चीज़ के लिए यूज़ कर लिया, दूसरे चीज़ के लिए यूज़ कर लिया, पैसे के लिए यूज़ कर लिया, ऐसा इंसान भी गॉसिप कर रहा होगा। देखिए, एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है आपके लिए, ये आपके जान पहचान में से कोई हो सकता है जो कि एक रिलेशनशिप में है, ठीक है, जो कि एक रिलेशनशिप या कनेक्शन में है, यानी कि ये जो इंसान जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, ये कोई रिलेशनशिप में है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। और
ये ना अपने पार्टनर को भी यूज़ करते हैं फॉर देयर मनी वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा, एक हिंट मिल जाएगा। मान लीजिए आप सिंगल हैं या नहीं भी सिंगल हैं, तो ये जो इंसान है ना, ये रिलेशनशिप में है, और ये इंसान अपने, अगर अनमैरिड है तो बॉयफ्रेंड या फिर अपने हस्बैंड को यूज़ करते हैं मनी के लिए। तो बॉयफ्रेंड ही मुझे लग रहा है। ये ऐसी भी फीमेल हो सकती है ना जो बहुत फ्लॉन्ट करती हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये दिया, या मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये दिया, या उनका सक्सेस देखो इतना है। बहुत क्या कहते हैं इसको, बोलना बोलना नहीं कहते इसको, फ्लॉन्ट करना कहते हैं, शो ऑफ करना कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत शो ऑफ करते हैं कि ये दिया, वो दिया, ये किया, इनको बस लेने की आदत है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत शो ऑफ करते हैं जिनके साथ ये रिलेशनशिप में है। ये इंसान मनी के लिए भी लोगों को यूज़ करता है। ये फीमेल जो है ना, ये खुद का पैसा नहीं लगाती कहीं पे, यूज़ नहीं करती, ये दूसरे से ले लेती हैं, मुझे ये लग रहा है। ओवर स्पेंड हो सकता करने की आदत हो इनकी, ओके। कोई प्रीवियस जॉब में थे या फिर कोई जॉब वगैरह करते थे, आप नहीं भी करते थे, क्लास कॉलेज में थे, स्कूल में, तो वहाँ से भी कोई हो सकते हैं। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है इसकी। अच्छा, कोई ऐसे भी रिलेटिव हो सकते हैं ना, जैसे कहते हैं ना रिलेटिव हैं लेकिन अपने ही एज के आसपास हैं, तो ऐसे भी कोई रिलेटिव हो सकते हैं आप ही के एज से 3, 4, 5 साल बड़े हों, ठीक है, जो एज ज़्यादा फ़र्क ना हो। मैंने कहा ना, एज ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, और ऐसे दिखाएंगे जैसे कि बहुत अच्छे मित्र जैसे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, ऐसा दिखाएंगे ये रिलेटिव्स, ओके। वो भी इंसान हो सकता है। टू फेस्ड ये इंसान होंगे। पहले आपसे अलग इनका जो पर्सनालिटी है ना, वो बहुत चेंज हो गया। पहले आपसे बहुत अच्छे से बात करते थे, अब बात ही नहीं करते, या बहुत कम करते हैं, या रूडली करते हैं। एंड एक और मैसेज मिला है तो वो भी बता दूँ जल्दी जल्दी आ रहा है। तो ये कोई ऐसी भी फीमेल हो सकती है ना जो बिना मतलब का शक्लें बनाती हूँ आपको देख के, ठीक है। आपका इनसे कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, ना कोई लड़ाई हुई ना कुछ हुआ, बट इस इंसान का आदत है ना, इसको चेहरा बनाने की आदत है, फेशियल एक्सप्रेशन बनाने की आदत है। यानी कि जब भी आप इनके सामने से गुजरते हैं, आप इनको नोटिस करते हैं, देखते हैं, तो ये आपको देख के ना एकदम फेस ऐसा बनाती हूँ जैसे कि आपको पसंद ही नहीं करती देखना, जबकि आपने इस इंसान का कुछ नहीं किया है। दे विल हेट यू फॉर नो रीजन्स, ओके। देर आर फ्यू पीपल हु विल हेट यू फॉर नो रीजन्स। तो ऐसा ही इंसान है ये जो भी हैं, ओके। तो टू फेस्ड है, कभी कुछ और कभी कुछ और। मिरर चेक आया है। इसको अपनी खूबसूरती से बहुत मतलब है शायद, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हो सकते हैं ये इंसान। मेन है या वेमेन है, बहुत ज़्यादा इनको जहाँ भी आईना मिलता हो ना वो देखने लगते हो। अब मेरे व्यूअर्स देखते हैं तो अपने आप को मत समझ लेना, ये ऐसे इंसान ना जिनको मिरर मिले तो ये एक बार चेक करते हैं, तो ऐसे भी इंसान हो सकते हैं। वेट, तो चलिए ये भी देखते हैं कि क्या गॉसिप कर रहे हैं। एक तो मुझे मिला था सिंप्लिसिटी, आपकी सिंप्लिसिटी से बहुत ज़्यादा जलते हैं। अगर आपके फैमिली बहुत सपोर्टिव हैं तो उस चीज़ से काफ़ी जलते हैं। और मे बी अगर कोई ऐसी फीमेल हो जो किसी मेल को लाइक करती हूँ बट वो मेल आपको पसंद करता है, तो इसीलिए भी जलती हैं और गॉसिप कर रही हैं। मुझे ये लग रहा है ना गाइस कि आप, ये कोई ऐसे भी इंसान हो सकते हैं ना कि आप अपने होम को किस तरीके से डेकोरेट करते हो, क्या आप अपने होम को किस तरीके से डेकोरेट करते हो, उससे भी जलते हैं। मे बी आप बहुत अच्छा कुकिंग करते हो, या आपका फिज़िक काफ़ी अच्छा है, आप कुकिंग, 2-3 चीज़ें आ रही हैं। एक, आप कुकिंग बहुत अच्छा करते हो, दूसरा आपका फिज़िक वगैरह बहुत अच्छा है, इसीलिए भी जलते हैं और गॉसिप करते हैं आपके कि व्हाट शी थिंक ऑफ हर सेल्फ, ऐसा कुछ, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि खुद कुछ गोल्स अचीव नहीं कर सकते तो दूसरों के बारे में तो बोलेंगे। और आपके होम के बारे में भी गॉसिप हो रही है। होम के बारे में मतलब आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करना पसंद करते हो, आपको सजावट पसंद है, और यही सब जो आप कर रहे हो ना होम को डेकोरेट करने में, अपने नया किचन मतलब किचन भी आ रहा है फॉर सम रीज़न, बहुत अच्छा है आपका। नहीं तो आप डेकोरेशन में बिलीव करते हो, ओके, डेकोरेशन में बिलीव करते हो। आपका होम को देख के भी लोग जलते हैं, यानी आपके होम डेकोर आइटम्स को देख के भी लोग जलते हैं, क्योंकि आपको पसंद है ये सब डेकोरेट करना, और इससे भी लोग जलते हैं। तो गॉसिप करते हैं आपके घर के बारे में कि उसका घर देखा है बहुत अच्छा है या समथिंग, ऐसा कुछ मुझे सुनाई दे रहा है, ओके। बहुत झूठ भी बोलते हैं ये लोग ये भी यूनिवर्स कह रहे हैं। यानी ये लोग ना
कभी ना आपको सच नहीं बताते होंगे। ये लोग ऐसे गॉसिपर है ना जो आपके सामने कुछ और बोलेंगे, किसी और के सामने किसी कुछ और बोलेंगे, फिर लेकिन यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरह से बता ही देगा कि ये इंसान झूठ बोल रहा था तुमसे, ये बोला कुछ और किया कुछ और, वो चीज़ आपको क्लू मिल जाएगी। ऐसा कई कई बार होता है ना गाइज़, आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि मुझे ये एग्जांपल मिल रहा है कि मान लीजिए ये कोई आपके जान पहचान के गॉसिपर ही इसका नाम रखते हैं, ठीक है, ये गॉसिपर है और इस गॉसिपर से आपने बात की और आपने इससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हैं? तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। तो आप कहीं गए थे क्या, कहीं गए थे, घूमने गए थे क्या, या कुछ करने गए थे क्या? तो ये बोलेंगे नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गई, मैं कहीं नहीं गया। और फिर आपको अपने दूसरे जान पहचान से पता चलता है कि ये इंसान उसी दिन कहीं घूमने गया था, बट आपको इंक्लूड नहीं किया। ओके, आपको ही इंक्लूड नहीं किया। और सो कॉल्ड जान पहचान या कलीग बनता फिरता है, फिरते हैं ये इंसान, फिरती हैं ये फीमेल, ओके, या मेल, जो भी हैं, तो वही है। लोगों को ये भी लगता है कि आप ना झूठ नहीं बोलते। ये गॉसिप अच्छी है आपके बारे में कि आप ना दिखाते नहीं कि आप कितने अच्छे इंसान हो। आप कभी नहीं किसी को बोलोगे कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ या बहुत अच्छा इंसान हूँ। जो है सो सामने है। तो ये जो पहला एग्जांपल मैं आपको दे रही थी कि ये कहीं जाते भी होंगे ना तो आपको नहीं बताते होंगे, या इनवाइट नहीं करते होंगे, ऐसा कुछ, या इनको बताना पसंद नहीं होगा, पता नहीं फॉर सम रीज़न। तो यही है गॉसिपर, जिसके बारे में आपको दूसरे जगह से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये इंसान देता कुछ और इन्फॉर्मेशन है, यानी ये झूठ बोल रहा है, सीधी सी बात है। और ये झूठ बोल सकता है तो गॉसिप भी कर सकते हैं। ओके ओके, तो गाइज़ यहीं तक रखते हैं आज की रीडिंग आपकी, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।